नमस्कार, BNMU संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। शोध किसी विषय या मुद्दे की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों की एक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य नए ज्ञान का निर्माण और पुराने ज्ञान की व्याख्या है। यह बात BNMU मधेपुरा के मनोविज्ञान विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक डॉक्टर MI रहमान ने कही। वे स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना द्वारा आयोजित ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास में बोल रहे थे। इसका टॉपिक था शोध, अर्थ, उद्देश्य एवं अनुप्रयोग। इसमें कुल 29 शोधार्थी के साथ साथ कई शिक्षकों ने भी भाग लिया। डॉक्टर रहमान ने शोध की विभिन्न परिभाषाओं एवं अलग अलग तरीकों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अनुसंधान को विभिन्न रूपों में देखा एवं समझा गया है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषाएं भी भिन्न भिन्न तरीके से दी गई हैं। उन्होंने बताया कि शोध के 3 चरण होते हैं: प्रश्न का उत्तर देना, उत्तर से संबंधित डाटा एकत्र करना और प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करना। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान डाटा इकट्ठा करने और जिज्ञासा की तृप्ति करने का एक व्यवस्थित तरीका है। प्रकृति की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक जानकारी और सिद्धांत प्रदान करता है और व्यवहारिक अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा, धर्मार्थ संगठनों द्वारा और कई कंपनियों सहित निजी समूह द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान को उनके शैक्षणिक और अनुप्रयोग विषयों के अनुसार विभिन्न रूपों में वर्गीकरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित संरचनात्मक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अनुसंधानकर्ता के आधार पर स्टेप ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। वह चरण है विषय का अवलोकन, परिकल्पना का निर्माण, डाटा एकत्र करना, डाटा का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेस्ट, परिकल्पना का पुनरीक्षण और निष्कर्ष। डॉक्टर रहमान ने बताया कि शोध या अनुसंधान कई तरीके से संपन्न किया जा सकते हैं। उनमें खोजपूर्ण अनुसंधान, रचनात्मक अनुसंधान, अनुभवजन्य अनुसंधान एवं साक्षी अनुसंधान आदि शामिल हैं। उन्होंने शोधार्थियों का आह्वान किया कि वह दृढ़ता के साथ शोध कार्य में लगें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्णतः अपने शोध में लीन हों। शोध में तन, मन एवं धन से लगना आवश्यक है। आपकी आज की गई मेहनत आपके भविष्य को संवारने में भागीदार होगी। ज्ञातव्य हो कि पटना विश्वविद्यालय पटना द्वारा डॉक्टर रहमान से रिसर्च मेथोडोलॉजी की 5 कक्षाएं संचालित करने का अनुरोध किया गया है। वे पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के नामांकित शोधार्थियों के लिए 5 दिन वर्ग का संचालन करेंगे। अगली कक्षाएं क्रमशः 8, 10, 13 एवं 15 जुलाई को होगी। ऑनलाइन वर्ग संचालन 2 से 4 बजे तक गूगल मीट के माध्यम से संचालित किया जाता है। अन्य विद्यार्थी इस कक्षा में YouTube चैनल BNMU संवाद के माध्यम से भाग ले सकते हैं। हम इन कक्षाओं का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल पर इस कक्षा का प्रसारण सुनें और लाभ उठाएं। योग का मानव जीवन में काफ़ी महत्व है। हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में योग की महती भूमिका है। आज कोरोना काल में पूरी दुनिया योग की शरण में आई है। कोरोना संकट में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी योग की महती भूमिका है। यह बात सुप्रसिद्ध योगिता भट्ट शैलपुत्री ने कही। वे सोमवार को त्राटक कर्म का यौगिक तथा शिक्षा शास्त्रीय महत्व कोविड-19 पैंडेमिक के संदर्भ में विषयक व्याख्यान में बोले। उन्होंने कहा कि योग से चित्त शांत, शरीर निर्मल एवं बुद्धि शांत होता है। योग हमें संवेदनशील, सकारात्मक एवं रचनात्मक बनाता है। हम योग को अपने जीवन में अपनाकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का महत्व है। योग की सिर्फ आसन एवं प्राणायाम मानना ठीक नहीं है। सभी 8 अंगों का पालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मन एवं शरीर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया
कि संवाद व्याख्यानमाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर उपयोगी एवं उत्कृष्ट सामग्रियां उपलब्ध कराना है। इसके तहत कल 8 जुलाई 2020 को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक शोध के कुछ नए पहलुओं पर डॉक्टर M.I. रहमान, निदेशक अकादमिक का व्याख्यान होगा। आगे 10 जुलाई, 13 जुलाई एवं 15 जुलाई को भी 2 बजे से 4 बजे तक आप शोध के विभिन्न आयामों पर डॉक्टर M.I. रहमान को सुन सकते हैं। इधर लाइव व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इन व्याख्यानों को सुनकर लाभ उठाएं। आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आभार, नमस्कार।